स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि काउंसलर के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। REBT जो हम लोग थेरेपी पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि उसको क्विक होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, तेज़ तराज होना चाहिए। ठीक है, क्लेवर, श्रूड एंड क्विक टू रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही शुड हैव अ साइंटिफिक अप्रोच एंड टॉक लॉजिकली। ज़ाहिर है, जब वो खुद लॉजिकल थिंकिंग रखेगा तो वो क्लाइंट को भी सिखा सकता है। द काउंसलर शुड बी रेजोल्यूट। ठीक है, मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। काउंसलर शुड बी कैपेबल एंड वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट ही मे हैव कमांड ऑफ हिज फील्ड। अपनी फील्ड पे कमांड हो, ना कि हर कोई ये थेरेपी कर सकता है, ऐसा नहीं है। द काउंसलर शुड हैव द एबिलिटी टू अप्रिशिएट दिस क्लाइंट्स मेंटल स्टेट विशेरियसली। उसके मसाइल को उसकी नज़र से देखना, ठीक है, और उसको जो है वो उसकी मेंटल स्टेट को अप्रिशिएट करना, ठीक है, उससे चेंज करने की कोशिश करना, उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए। द काउंसलर शुड बी स्ट्रांगली मोटिवेटेड टू एक्सटेंड कॉपरेशन एंड हेल्प टू अदर्स। उसके वो दूसरों के साथ तावन कर सके, मदद कर सके। अब इस प्रोसेस में सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? सबसे पहली तो ये है कि इंसान को ये बताया जाता है कि रियल काज ऑफ हिज वरीज क्या है। क्या है उसकी मुश्किलात की रियल कॉज? इन अप्रोप्रिएट एंड नेगेटिव थिंकिंग, जो आपने पीछे पढ़ लिया। ठीक है, कि नेगेटिव थिंकिंग से हमारा बिहेवियर भी जो है वो ख़राब होता है और कंसिक्वेंसेस भी उसके ख़राब होते हैं। एंड इरेशनल बिलीव्स जो हमारे हैं, उन्हीं की वजह से सारी हमारी परेशानियाँ होती हैं। हैंस दे आर ऑल सेल्फ क्रिएटेड। ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं। कैसे? कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी थी और मुझे ही चाहिए। ठीक है, चाहिए वाली सोच, शुड वाली सोच, मस्ट वाली सोच, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। ये वाली थिंकिंग जो है उसको सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि आपके जो मसाइल हैं वो आपकी थिंकिंग की वजह से हैं। अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। दूसरा ये है कि बंदा इंडिविजुअल फील्स कन्विंस दैट हिज ट्रबल्स एंड आर रूटेड। कि उसको जब ये पता चल जाता है कि उसकी इरेशनल थिंकिंग की वजह से उसकी परेशानियां हैं, ही बिगिंस टू डेवलप इनसाइट अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन हिज थॉट एंड एटीट्यूड। उसे पता लग जाता है कि मेरे जो है वो थॉट्स की वजह से मेरे मसाइल हैं। ठीक है, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस चेंज द क्लाइंट इंस्टेड ऑफ लिविंग हिमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ सर्कमस्टांसिस स्टार्ट्स फीलिंग इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस। जब उसे पता लग जाता है कि मेरे मसाइल की वजह मेरी नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल है, तो वो बजाय इसके हालात को ज़िम्मेदार ठहराए, वो खुद अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है। कि वो खुद इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है, वो खुद सलाहियत रखता है कि वो कैसा सोच रहा है, कैसा समझ रहा है। ठीक है, जाहिर है ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम कैसा सोचते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है? द काउंसलर चैलेंजेस हिज क्लाइंट्स इन अप्रोप्रिएट एंड इरेशनल थॉट्स। उसको चैलेंज करता है। ठीक है, जैसे आप कोई जस्टिफिकेशन दें अपनी सोच की। ठीक है, अपने आप को डिफेंड करें। अगर मैं कहूँ कि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बताएं, इसकी एक रीज़न दें, एक वजह बताएं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, सीरियस डिबेट जो होती है वो क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान होती है। द काउंसलर आस्क क्वेश्चंस ऑफ क्लाइंट साइंटिफिक वे। ठीक है, जैसे आप समझें कि एक आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस हॉट डिबेट एंड लॉजिकल आर्गुमेंटेशन व्हेन द क्लाइंट फेल्स टू डिफेंड इज इरेशनल थॉट। ठीक है, जब वो अपनी थॉट्स को नहीं डिफेंड कर सकता, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी सोच चेंज जो है बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है? The client's negative approach, troublesome behavior and beliefs based on self delusion and are replaced by rational thoughts। ठीक है, जो खुद गर्जी पर, ठीक है, खुद फरेबी पर, और जो उसके अपने बने बुने हुए जो उसके नेगेटिव थिंकिंग पर बेस्ड उसके बिलीव्स थे, वो इरेशनल जो हैं वो रेशनल में बदल जाते हैं। द क्लाइंट इज गिवन अ फ्यू होम असाइनमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक हिज होल प्रोसेस अ सक्सेस। ठीक है, उसको होम असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं। अक्सर पेपर में ये दो चीज़ें आती हैं कि होम असाइनमेंट्स कौन सी थेरेपी में दी जाती हैं, तो वो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है। दूसरा ये पूछा जाता है कि नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है या डायरेक्टिव, तो ये डायरेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि एक क्लाइंट जो है वो उस्ताद की हैसियत से अपने काउंसलर जो है वो एक उस्ताद की हैसियत से अपने क्लाइंट को डायरेक्शंस दे रहा होता है। ठीक है, कि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हारी यहाँ पे थिंकिंग गलत है, इसकी कोई रीज़न दो, कोई लॉजिक दो, तुम्हारे अंदर ये फ्लॉज हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग है, इसे तुम खुद ही बदल सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव थेरेपी है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ REBT।